हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम घर से बोरिया बिस्तरा सब बांध कर निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि ये होने वाला है गुंडी का फर्स्ट ट्रैवल। और हम कोलकाता जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला कि हम अराउंड 1.5 साल बाद कोलकाता जा रहे हैं और हम सब जा रहे हैं इतना सारा सामान लेके। बट आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट गुंडी बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैंने गुंडी को इस तरह से पहना है। इससे पहले मैंने एक बार ट्रायल रन दिया था, तब वो थोड़ी छोटी थी तो वो रो रही थी। इस बार वो कैसे देख रही है कैमरा की तरफ। सो आई रियली होप कि हमारा जो ट्रैवल है वो ठीक ठाक हो। मैं गुंडी का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग करना चाहती थी तो वही कर रही हूँ, पूरा कोलकाता जाने तक का सफ़र व्लॉग करूँगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर लिफ्ट बटन दबाएगा। So yeah, if you are interested, if you are new to this channel, कंट्रोले ना कुंटा लिफ्ट আসবে আমাদের कंट्रोले না कुंटा लिफ्ट আসবে যখন যেটা যে লিফটটা খালি হবে ওর হিসাবে আসবে, তো আমরা কিছু করতে পারবো না। Okay, so the anxiety begins, and if you want to be a part of this journey, if you want to be a part of Gundi's first plane journey, do keep watching this vlog. और ये हमारी गाड़ी भी आ गई है। दिस इज़ आवर पिकअप टू द एयरपोर्ट। इस बार हमारा बहुत लगेज हुआ है क्योंकि 5 जन का लगेज है ना, तो बहुत लगेज हुआ है। एंड हैंड्स डाउन सबसे ज़्यादा लगेज तो हमारे इस छोटे लगेज का हुआ है। मतलब एक बेबी के साथ ट्रैवल करना, दो शी इज़ ट्रैवलिंग फ्री ऑफ टिकट, उसका टिकट नहीं है, लेकिन लगेज सबसे ज़्यादा गुंडी का ही है। आई थिंक हमने उसके पता नहीं कितने जोड़े कपड़े ले रखे हैं। अभी के कपड़े ले रखे हैं, 2 महीने बाद वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब के कपड़े ले रखे हैं। वी हैव टेकन सो मैनी क्लोथ्स। কমফর্ট ফিল করছে না 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 ও জন্য না দেখো 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 না তুমি তো কত ভালো মেয়ে, কি সুন্দর দেখছিলে। দেখো না দেখো কি ভালো ও শোনা আমার শোনা বাবাটা, শোনা বাবাটা, শোনা মাকে। দেখো তো কত সুন্দর কত সুন্দর, কত কিছু দেখছি, কত কিছু দেখছি, দেখা যাচ্ছে কত গাড়িতে। দেখো তো কত আলো, তুমি কত আলো দেখছো कत आलो कत। गुंडी सो गई है अपनी दीदू की गोदी में। उसका यही है, जब भी वो कार में होती है तो कार का जो भी मूविंग इफेक्ट होता है ना, वो मूविंग इफेक्ट में सो जाती है। तो ये है रात का बैंगलोर। रात का बैंगलोर एक्चुअली और भी ज़्यादा उजला होता है। मैंने कैमरा तब ऑन करा जब हम एक रादर अंधेरी जगह में आ गए थे। ये देखो इतनी रात है, अभी भी बैंगलोर में ट्रैफिक है। लाइक लिटरली अभी 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बजे भी बेंगलुरु में ट्रैफिक रहता है। सो वी हैव रीच्ड बैंगलोर एयरपोर्ट और गुंडी पूरा सो गई है रास्ते में। एक्चुअली गाड़ी चलती है ना तो गुंडी सो जाती है, और मैं भी बचपन में ऐसी करती थी, चलती हुई गाड़ी में मैं सो जाती थी। मम्मी पापा वो रहे सू। आज वैसे काफ़ी खाली खाली लग रहा है एयरपोर्ट। अभी 2 बज रहे हैं, 2 या 2:30 बज रहे होंगे, मैंने एग्जैक्टली टाइम नहीं चेक करा, लेकिन काफ़ी खाली खाली लग रहा है। इतना खाली मैंने बेंगलुरु एयरपोर्ट कभी नहीं देखा। बट ये अराउंड 1.5 साल बाद हम लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट में आ रहे हैं। इससे पहले जब हम आए थे तब था अप्रैल 2022। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आप बोल सकते हो। एंड ऑफ कोर्स दिस जर्नी इज स्पेशल बिकॉज गुंडी के साथ फर्स्ट जर्नी है। वी हैव एंटर्ड द एयरपोर्ट। गुंडी सो ही रही है, मैं चाह रही थी कि वो थोड़ा उठे, देखिए उसे समझ तो नहीं आएगा फिर भी, बट शी इज स्लीपिंग। नाक देख रही हूँ उसका, ऐसे सोती है ना, मुझे बार बार उसका नोज़ चेक करना होता है कि ठीक ठाक ब्रीथ कर पा रही है कि नहीं। देख नहीं रहा था मुझे, अभी कैमरा से देखना पड़ेगा। अच्छा, नाक में हवा जा रही है। ऐसे सोती है ना, कभी कभी हाथ नाक पे रख लेती है, ऐसे करके सोने लगती है। तो जब भी वो सोती है मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि नाक इसका खुला है कि नहीं, नाक में हवा जा रही है कि नहीं। बस उसके बाद हम लोगों ने तुरंत ही सिक्योरिटी चेक इन कर लिया। हम डिले नहीं करना चाहते थे बिकॉज हमारे साथ एक पेशेंट था जो मेरे पापा, ही इज़ अ पेशेंट, फिर आई हैव अ बेबी, तो पता नहीं कब कौन सी चीज़ की वजह से डिले हो जाए। तो हमें लगा सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं, और सिक्योरिटी चेक इन करके फिर हम यहाँ वहाँ घूमने लगे। हमारे पास बहुत फ्री टाइम था क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो 5 बजे की थी, और हम घर से 1 बजे निकले थे। 2 बजे तक हम
पहुंच चुके थे एयरपोर्ट। अब लोगों को लगेगा इतना टाइम क्यों हमने फालतू में वेस्ट करा, बट एज आई सेड हमारे पास एक पेशेंट है, एक बेबी है, तो और एयरपोर्ट में मैं हमेशा ना पहले ही पहुंचना प्रेफर करती हूँ। मम्मी पापा को बैठा दिया था, मैं और सू इधर उधर घूम रहे थे, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर रहे थे। एंड एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, एयरपोर्ट में समहाउ टाइम पास हो ही जाता है, यू आर नेवर गेटिंग बोर्ड इन एन एयरपोर्ट। तो बस मुझे ये था कि गुंडी एक बार उठ जाती, क्योंकि यहाँ पे इतना ब्राइटनेस था, इतनी लाइट थी। गुंडी जब भी लाइट्स देखती है ना तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सर यहाँ वहाँ घुमा घुमा के लाइट्स देखने लगती है, बट वो नहीं हुआ। बिकॉज वैसे भी ये गुंडी का स्लीपिंग टाइम ही है, वो नॉर्मली रात के 8-9 बजे तक सो जाती है, फिर सुबह 5-6 बजे तक वो सोती रहती है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ हर स्लीपिंग टाइम, तो वो उठी नहीं। और फिर बीच में हम लोग काफ़ी स्नैक्स वगैरह लाए थे, और ये मेरी मम्मी का काम है, वो जहाँ पर भी जाती हैं वो स्नैक्स लेके जाती है ताकि हम लोगों को एयरपोर्ट वगैरह में फालतू खर्चे ना करने पड़े। मम्मी बैठ के अपनी बंगाली सीरियल्स देख रही थी, फिर सू भी बैठ के अपने थोड़े ऑफिस का काम निपटा रहे थे। तो आफ्टर दैट वी वेंट टू KFC, क्योंकि सू का इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम ओवर हो गया था, उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, तो हमने KFC से एक झटपट मील खाया। आई गॉट सम बर्गर्स, नहीं आई गॉट 1 बर्गर और क्रिस्पी चिकन लिया था सूने, एंड देन वी गॉट अ कोक। और ये प्रेगनेंसी से पहले मैंने KFC खाना बंद कर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना उसमें MSG होता है, तो इस डिलीवरी के बाद मैं फर्स्ट टाइम KFC में खा रही थी। उसके बाद हमने बोर्डिंग कर ली, और ये है गुंडी का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट टेक ऑफ, और वो सो रही है। आई रियली वांटेड कि वो एक्सपीरियंस करें ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों को। हम तो कितने बड़े होके फ्लाइट में चढ़े थे, बट आई जस्ट रिकॉर्डेड इट फॉर हर, व्हेन शी ग्रोज अप शी विल सी कि उसका फर्स्ट फ्लाइट था। और इस बार ना फ्लाइट में बहुत गंदी टर्बुलेंस थी, एंड आई वाज रियली स्कैर्ड। तो अभी हम कोलकाता पहुंच गए हैं, मैं और मम्मी बैठे हुए हैं चेयर्स में, सीट्स में यहाँ पे, और सू और पापा वॉशरूम गए हैं, वो आ जाएंगे तो उनको गुंडी पकड़ा के हम जाएंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद भी मैं घर नहीं जा पाई, मुझे जल्दी एक होटल बुक करना पड़ा। तो बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली हमको होटल में रूम मिल गया है। बहुत जल्दीबाजी में हमने ये होटल बुक करा, इट्स नथिंग फैंसी। तो इस तरह का एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का होटल है ये, बट ओयो वोयो नहीं है, जस्ट इन केस एनीवन वांट्स, अगर लोगों को मालूम भी ओयो कैसा होगा तो यू गाइज नो दिस इज़ नॉट ओयो, दिस इज़ अ रेगुलर होटल। बहुत पुराने टाइप का इंटीरियर है, बुरा नहीं है। आई जस्ट वांटेड के नीट एंड क्लीन होता, और मुझे साफ सुथरा ही लग रहा है। सिर्फ एक ही दिन के लिए रहना है, जस्ट 1 नाइट बेसिकली, तो उसके लिए सब कुछ है। ब्रेकफास्ट भी है, लेकिन ब्रेकफास्ट हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया। मैं नीचे जाके एक बार देखना चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में है क्या, उनका मतलब ब्रेकफास्ट का स्प्रेड कैसा है, और अगर ब्रेकफास्ट का स्प्रेड मुझे अच्छा लगा तो मैं शायद ब्रेकफास्ट का भी इंक्लूड करवा लूँगी। ओके, सो लेटेस्ट अपडेट इज़ कि हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे। मैं नहीं गई थी, सू गए थे नीचे स्प्रेड देखने, और सू को कुछ खास नहीं लगा। इट्स जस्ट रेगुलर बॉइल्ड अंडा, पाव भाजी, ऑमलेट, नथिंग दैट, कटे हुए फ्रूट्स, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देख के लगे कि खाना है एंड ऑल दैट। तो अभी 10 बज रहे, स्पेशली जो आफ्टर वी वेंट टू दैट अपना जहाँ पे वो स्टे था जिसका तो वीडियो नहीं बना पाए, हाँ, उसका स्प्रेड अगर देखो इसके बाद तो मतलब यू रिमेम्बर दैट स्प्रेड? आई रिमेम्बर, बट वही है ना, आई कैन गो देयर जस्ट फॉर दिस ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो जाएंगे अभी बैंगलोर जाके, वी कैन हाँ। तो अब पिछले दिनों ना मैंने हर चीज़ का तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हमेशा, तो कुछ दिन पहले मैं और सू, नहीं लास्ट वीक ही मैं, सू और मम्मी और गुंडी ऑफ कोर्स, हम लोगों ने एक स्टेकेशन किया था। गुंडी 3 महीने की हो गई थी, तो गुंडी के 3 महीने यहाँ के होने के उपलक्ष्य में वी हैड अ स्टेकेशन, तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इट वाज अ लिटिल पर्सनल, वेरी पर्सनल यू कैन से, और या फिर कह सकते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा था तब बनाने का। तो वो मैं ना होटल का नाम भूल गई, उस स्टेकेशन का नाम भूल गई, बट इट वाज रियली गुड। और वहाँ का जो स्प्रेड था, मतलब जैसा वहाँ का डिनर स्प्रेड था वैसा वहाँ का ब्रेकफास्ट स्प्रेड था। तो वहाँ पे खाने के बाद कुछ भी कंपैरिजन में अच्छा नहीं लगता। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सूप को कुछ खास नहीं लगा, बट एनी विच वेज अभी मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे के वही बॉइल्ड अंडा और ऑमलेट और पाव भाजी और कटे हुए फ्रूट्स नहीं खाने। सो आई जस्ट फाउंड अ मिनी कॉफ़ी स्टेशन हियर। यहाँ पर ज़रूरत का सारा सामान है। ये टी विला इन लोगों का स्पेशल टी है, असम चाय,
कॉफ़ी, दूध, ये गरम करने का पानी, वाटर हीटर. देन दे हैव व्हाट इज दिस, ग्लासेस, कप्स, वाटर. तो मैं ना थोड़ा सा कॉफ़ी बनाती हूँ जल्दी से. ये कॉफ़ी बना ली है. नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस गर्मा गर्म कॉफ़ी. और ये देखिए दुनिया का सबसे प्यारा सीन, सू और सू की बिटिया. Isn't this cute? सू कल सुबह से जगा हुआ है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं मिली. तो सू चाय कॉफ़ी कुछ नीचे, ही जस्ट वांट्स टू स्लीप. ऑलराइट, नाउ स्टोरी टाइम. तो जैसा कि मैंने कहा कि कोलकाता में हमारा खुद का घर है. ऑब्वियसली हम घर में रहने के लिए ही आए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये होटल में रहना पड़ रहा है. और रीज़न ये है कि हमारे घर की हालत इतनी बुरी हो गई है कि उसमें कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता. तो पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि हमारे कोलकाता के घर में कोई नहीं रह रहा है. मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे थे बेंगलोर में पापा के ट्रीटमेंट के लिए. और कोलकाता में जो हमारा घर है उसमें सिर्फ एक रूम में हमने एक केयरटेकर को रखा हुआ था और बाकी सारे के सारे रूम्स लॉक्ड थे. तो अभी उस घर की ऐसी हालत हो गई है ना कि मम्मी बोल रही थी कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोली, जो भी रूम्स लॉक्ड थे वो रूम्स में जब मम्मी दरवाज़ा खोली ना, शी सॉ, मतलब हजारों कॉकरोच घर में भरे होंगे. कॉकरोच की पॉटी, लिजर्ड घर में भरे हुए हैं, लिजर्ड की पॉटी. और पूरे घर में स्पाइडर वेब्स बन गए हैं. मतलब जिस तरह का हम मूवीज में देखते हैं ना, कोई भूतिया बंगला होता है जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें पूरे स्पाइडर वेब्स बन गए हैं. वैसी हालत हो रखी है हमारे पूरे घर की. और मम्मी ने कहा है कि वो साफ करने में मम्मी को शायद पूरा दिन लग जाएगा. ऑब्वियसली मम्मी अकेली नहीं करेगी, जो हमारा केयरटेकर था वो उसकी फैमिली सब मिलके करेंगे. तो उसी चक्कर में ऑब्वियसली बच्चे को लेके वैसे एनवायरनमेंट में तो रह नहीं सकते, बिकॉज उसको देख के मम्मी कह रही है कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी. तो बच्चे का साथ तो वो चांस ही नहीं ले सकते. तो इसीलिए अपना खुद का घर होते हुए भी फिर घर के अंदर ही मैं एंटर नहीं कर पाई. हम लोग आ गए इस होटल में. और ये होटल वन डे के लिए हमने वन नाइट के लिए बुक करा है ना. सू सो रहा है, सू इज कम्प्लीटली स्लीपिंग. हाँ, तो हमने 1 नाइट के लिए, फिलहाल तो 1 नाइट के लिए ही बुक करा है. और 1 नाइट का 4500 ले रहा है. जैसे मैंने कहा, मोटा मोटा होटल. इट्स नॉट अ 5 स्टार, इट्स नॉट अ स्टार होटल एज इट इज, बट इट्स अ डिसेंट होटल. तो देखते हैं कि एक दिन में सफाई कंप्लीट हो जाती है कि नहीं. अगर नहीं होती तो शायद ये होटल स्टे मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा. बट या अभी हम कोलकाता में हैं, 2.5 महीने तक है. बहुत कुछ होने वाला है कोलकाता में. सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी बच्ची का अन्नप्राशन होने वाला है और हम बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं. सू को मैं कोलकाता दिखाऊंगी बिकॉज आई एम लोकल टू कोलकाता, ही इज़ नॉट. तो उसको मैं थोड़ा कोलकाता दिखाऊंगी, कोलकाता का स्ट्रीट फूड खिलाऊंगी. और आसपास बहुत ज़्यादा घूमना. मुझे दक्षिणेश्वर जाने का प्लान है, बेलूर मठ जाने का प्लान है, मायापुर जाने का प्लान है, पूरी जा रहे हैं हम. और भी आई कांट इवन थिंक कि मुझे फोर्ट रायचक है, वहाँ पे मुझे जाना है. फ्लोटल ऑन गंजेस है, वहाँ पे मुझे जाना है. मतलब आई कांट थिंक ऑफ प्लेसेस जहाँ कहाँ पे मुझे जाना है. सो या दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी बिजी स्टे इन कोलकाता. तो अगर आप लोगों को कोलकाता से रिलेटेड व्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ रेगुलरली आया कीजिए. आई नो कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अराउंड 6000 हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को जाता नहीं नोटिफिकेशन के क्या है, क्योंकि वीडियो डालने के साथ साथ ही मुझे व्यूज़ नहीं आते. जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकॉन पे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको कम्प्लीटली, मतलब जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाए. मतलब आपको पता चल जाए कि वीडियो आई है एंड यू गाइस कैन कम बैक. ठीक है, बहुत लंबा हो जा रहा है ये वीडियो. आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट कोलकाता व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय.